अस्सलाम वालेकुम। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर स्क्यू साइमेट्रिक्स। तो स्क्यू साइमेट्रिक कौन से मैट्रिक्स होते हैं? जब हम उसके लिए ये फार्मूला यूज़ होता है, जब हम एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और फिर उस मैट्रिक्स से हम ए को ए से माइनस कॉमन कर ले और ये दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर हो, तो हम ये कहेंगे कि ये मैट्रिक्स क्यू साई मैट्रिक्स है। अब आगे जाके इसको हम क्या करते हैं, इसको प्रैक्टिकली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आइए चलते हैं स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स की तरफ। तो सबसे पहले है हमारे पास मैट्रिक्स ए, तो हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं। तो ये आएगा 0 4 -4 0। अब हम क्या करते हैं, इसका हम ट्रांसपोज ले लेंगे। तो हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर लेंगे और सेकंड रो को सेकंड कॉलम में कन्वर्ट कर लेंगे। फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट किया, सेकंड रो को हमने सेकंड कॉलम में कन्वर्ट कर लिया। अब क्या होगा, हम इससे माइनस कॉमन करेंगे। क्या करेंगे, हम ये मैट्रिक्स ए लेंगे और इससे हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन करेंगे। तो 0 4 -4 0। अब जब हम इससे माइनस कॉमन कर लेंगे तो 0 तो ऑलरेडी हमारे पास ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, तो 0 अपनी जगह, यहाँ पर 4 के साथ क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। ये माइनस है तो ये प्लस बन जाएगा और 0 वापस अपनी जगह। अब अगर हम देखें तो ये ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स और -ए मैट्रिक्स, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। इसका मतलब ये है कि ए ट्रांसपोज इक्वल है -ए के। दोनों इक्वल हैं तो ये मैट्रिक्स ए हमारे पास क्या है, स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स बी को सॉल्व करते हैं। तो हम पहले मैट्रिक्स बी का हम ट्रांसपोज लेते हैं, जो कि है 0 -5, फिर है 5 0। अब जब हम इसका ट्रांसपोज ले लेंगे तो हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट करते हैं। तो ये -5 आ जाएगा और सेकंड रो को सेकंड कॉलम में कन्वर्ट करते हैं, तो बी ट्रांसपोज आ गया। अब हम दोबारा ये मैट्रिक्स बी लेंगे, जो कि है 0 -5 5 0। अब हम इससे माइनस कॉमन करेंगे। तो माइनस हमने कॉमन किया, 0 तो वापस अपनी जगह, 5 से माइनस कॉमन हुआ तो ये प्लस बनेगा, इस 5 से कॉमन हुआ तो ये माइनस बन जाएगा और 0 वापस अपनी जगह। अब जब हम देखें तो ये बी ट्रांसपोज और माइनस बी मैट्रिक्स दोनों सेम है, 0 5 0 5 -5 0 -5 0, जिसका मतलब ये है कि बी ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस बी है। तो इसका मतलब ये है कि बी मैट्रिक्स हमारे पास स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब हम मैट्रिक्स नंबर सी का हम ट्रांसपोज लेते हैं। तो ये है मैट्रिक्स सी का ट्रांसपोज 7 0 7 7 0। अब जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, ये तो आ गया मैट्रिक्स सी का ट्रांसपोज। अब हम दोबारा मैट्रिक्स सी लेंगे, जो कि है 0 7 और ये है 7 0। अब हम क्या करेंगे, इससे माइनस को कॉमन करेंगे। तो ये 0 हमेशा ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, ये +7 है, ये -7 बनेगा, ये +7, ये भी -7 और ये 0 हमारे पास अपनी जगह। अब अगर हम कंपेयर कर ले तो ये सी ट्रांसपोज और -सी मैट्रिक्स दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है। तो हम लिख लेंगे कि सी ट्रांसपोज नॉट इक्वल टू -सी। तो सी मैट्रिक्स हमारे पास क्यू साइमेट्रिक नहीं है। अब हम इस मैट्रिक्स डी का ट्रांसपोज लेते हैं कि मैट्रिक्स डी हमारे पास क्यू साइमेट्रिक है या नहीं है। तो हम मैट्रिक्स डी लिखते हैं, ये है 0 3 2 -3
0 1, फिर है -2 -1 और 0। हमने इसके पावर में ट्रांसपोज लिखा। अब इसका ट्रांसपोज हम लेते हैं। हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखते हैं, सेकंड रो को हम सेकंड कॉलम में लिखते हैं और थर्ड रो को हम थर्ड कॉलम में लिखते हैं। अब हम क्या करेंगे? अब हम दोबारा ये मैट्रिक्स डी लेंगे। 0 3 2 -3 0 1 -2 -1 0। अब हम इससे माइनस कॉमन करते हैं। माइनस जब इससे हम कॉमन करेंगे तो 0 हमारे पास ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। +3 से माइनस कॉमन हुआ तो ये -3 बनेगा। +2 से माइनस कॉमन हुआ तो ये -2। -3 से माइनस कॉमन हुआ तो ये +3 बनेगा। 0 हमेशा हमारे पास पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। +1 हमारे पास -1 बन जाएगा। -2 हमारे पास +2, -1 हमारे पास +1 और 0 हमारे पास अपनी जगह। अब अगर हम इस डी ट्रांसपोज और -d वाले को हम कंपेयर कर ले तो देखो 0 -3 -2 0 -3 -2 3 0 -1 3 0 -1 2 1 0 2 1 0। तो ये डी ट्रांसपोज और -d मैट्रिक्स आपस में इक्वल है तो हम लिख लेंगे डी ट्रांसपोज इक्वल टू -d। सो मैट्रिक्स D is skew साइमेट्रिक के। ये हमारे पास क्या है? स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह कल से हम स्टार्ट करेंगे 1.3 को।